नमस्कार, मैं भारत भूषण वर्मा जीवन एक बहता दरिया समूह के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य में पानीपत के वरिष्ठ कवि श्री हरगोविंद जाम जी हैं। आप बतौर अध्यक्ष मंच को स्वीकार करें। आज का कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में हो रहा है। आभार अनुज, आभार। सह अध्यक्षता के रूप में आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी पानीपत से ही आप सह अध्यक्षता कर रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद जी, शुक्रिया। बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय सुदेश नूर जी, आप पंचकुला से हैं, बहुत ही वरिष्ठ कवित्री हैं। आपका मैं मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य में दिल्ली से प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी जुड़े हैं। बहुत अच्छे कवि हैं, मेंटर हैं। आप अनेक कार्यक्रमों में निरंतर भागीदारी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप मंच पर आए और मंच पर आपका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बहुत ही जाने माने कवि श्री हरिनाथ शुक्ला जी का मंच पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आभार सर। पटल को नमन करता हूं। जी, शुक्रिया। पंचकुला से ही आदरणीय संगीता शर्मा कुंद्रा जी जुड़े हैं। आपका मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आज सबको मेरा नमस्कार। जी, शुक्रिया, नमस्कार। तो स्वागतम, स्वागतम मैडम। आज का कार्यक्रम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति के कारण ही यह सृष्टि चलायमान है, संचालित है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती नारी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा भी नारी है, और धन की देवी माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी जिसको कहा जाता है, वह भी देवी स्वरूपा है, नारी है। धरती माता भी नारी है। तो आज हम अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से नारी शक्ति के विषय पर अपना वक्तव्य, अपने गीत, कविता अथवा गजल प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मां सरस्वती को समर्पित एक श्लोक के माध्यम से कार्यक्रम का आगाज करता हूं। सरस्वती महाभागे वरदे काम रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम मां शारदे की और तमाम शक्तियों की जो जिनसे यह सृष्टि संचालित हो रही है, उनको प्रणाम करने के पश्चात मैं काव्य पाठ की धारा, अविरल धारा प्रारंभ करने जा रहा हूं। और मैं कार्यक्रम का आगाज सुल्तानपुर से करता हूं। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि
श्री हरिनाथ शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए मंच पर और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी। स्वागत स्वागत। म्यूट है शायद आपका फोन, ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत आभार पटल का, नमन करता हूं आप स्वागत सबकी स्वागत उपस्थिति को। स्वागत और शुक्ल जी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे विश्व की स्नेह नेहमयी शक्तिमयी माताओं, बहनों, बेटियों को प्रणाम करता हूं, उनको समर्पित करता हूं। ये चंद पंक्तियां सीधे सीधे आता हूं मैं। इस समय की पुकार पर, समय की पुकार पर, सिर आए भार पर, मन मार धैर्य ही धरती हैं बेटियां। कि समय की पुकार पर, सिर आए भार पर, मन मार धैर्य ही धरती हैं बेटियां। बहुत कि बढ़िया रिक्शा जी। से विमान तक, टैंक जलयान तक, उड़ती प्रयाण आज करती हैं बेटियां। कि पर्वतीय अभियान सैन्य दल की कमान, अरिदल मारती हैं मरती हैं बेटियां। और छोड़ती नहीं कसर, सेवा हो या हो समर, आपदा को अवसर करती हैं बेटियां। आपदा को अवसर करती हैं बेटियां। मैं बेटियों को नमन करता हुआ एक कविता छोटी सी, इनके त्याग को, इनके समर्पण को मैं समर्पित करता हूं। कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो वहसीपना होता है, जानवरपना होता है, शुरू से ही हम तिरस्कृत करते आए हैं महिलाओं को, और ये हंसते मुस्कुराते अत्याचार सहते हुए हमारे साथ निर्वहन करती हैं और जीवन को ऐसा बिता देती हैं। अंत में जाकर हमें एहसास होता है कि हम कितने गलत थे। फिर हम जो है इनको स्वीकार करते हैं और कभी कभी इसी कड़ी में जीवन बीत जाता है। मैं चंद पंक्तियां आप सबको प्रस्तुत करता हूं कि छलक छलक जीवन में, छलक छलक वर्षों तक, घट जीवन रीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया। टकटकी लगाए, देखिए कैसे सहती हैं बेचारियां। टकटकी लगाए मूक नेत्र देखता रहा, टकटकी लगाए मूक नेत्र देखता रहा। कितनी ज्यादातियां, कितने अन्याय सहा, कितनी ज्यादातियां। कि लड़ाई तो दूर, लड़ाई तो दूर, अस्त्र कभी हस्त में न गहा, लड़ाई तो दूर। अरे हारा मैं मेरा कृष्ण जीत गया, हारा मैं मेरा कृष्ण जीत गया, जीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया, क्या बात। जीना न आया यह जीवन बीत गया। आदरणीय कुलविंदर सिंह साहब झाम सर को समर्पित हैं ये पंक्तियां। जिस प्रकार हरियाणा की धरा पर महाभारत हुआ और मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जीत लिया और अपने हाथ में कभी अस्त्र नहीं लिया, ऐसे नारियां हमारे घर में रहते हुए मुस्कुराते हुए हमको जीत लेती हैं। क्या बात। कि मुस्कुराया मुस्कुराया दो बूंद कोरों में लेकर, मुस्कुराया दो बूंद कोरों में लेकर, होंठ सिले रहा दर्द पोरों में लेकर, होंठ सिले रहा। और गम की गुठली स्वयं रस दूसरों को देकर, नारियां हिंदुस्तान में सबसे आखिर में खाती हैं, कभी कभी गुठली हाथ आती है उनकी। गम की गुठली स्वयं रस दूसरों को देकर, अपनी उपेक्षाओं पर भी न विपरीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया। अंतिम पंक्तियां हैं
कि वीरानियों में हमारे घर को अपना घर बना लेती हैं। वीरानियों में बहार जैसे आ मिला, वीरानियों में बहार जैसे आ मिला, चुटकियों में बीता वक्त कुछ पता भी ना चला, चुटकियों में बीता वक्त। इतनी अच्छी जीवन संगिनी घर में रहती है, फिर भी लोग कहीं नशा खोजते हैं, कहीं कुछ खोजते हैं। उस पर पंक्तियां हैं कि बार बार मूढ़ मन अंधेरों पे मचला, बार बार मूढ़ मन अंधेरों पे मचला, कि जबरन वो धूप खिली, जबरन वो धूप खिली, अरे आंगन का शीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया, बहुत जीना बढ़िया। न आया यह जीवन बीत गया। छलक छलक बरसों तक, छलक छलक बरसों तक घट जीवन रीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया, जीना न आया यह जीवन बीत गया। नमन करता हूं ऐसी मातृ शक्तियों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत बढ़िया। जीना ना आया यह जीवन बीत गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी की। आपने नारी जीवन की पीड़ा को, व्यथा को एक कविता के माध्यम से बांधकर प्रस्तुत कर दिया। बहुत ही मार्मिक और रसपूर्ण कविता। आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे मध्य में नारनौल से आदरणीय कृष्णा आर्य जी जुड़े हैं। डॉक्टर कृष्णा आर्य जी, आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत है जी। और हमारे जीवन एक बहता दरिया के संरक्षक महोदय श्री सभी को सादर नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी जी, बहुत सादर बहुत अभिनंदन करता हूँ। जी जी, और शुक्रिया। कार्यक्रम आदर की प्रणाम। प्रणाम। कार्यक्रम की आगामी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर साहब जी को। मैं इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि नारियों का सैलाब जिस ओर उमड़ आता है, नारियों का सैलाब जिस ओर उमड़ आता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है, इतिहास गवाह है, इतिहास बदल जाता है। इतिहास बदल जाता क्या खूब, ये क्या कल- खूब बढ़िया, सर, क्या बहुत खूब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इन्हीं पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर कुलविंदर साहब एहसास जी को। आप दिल्ली से हैं, आप मंच पर आएं और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय प्रोफेसर कुलविंदर साहब। सर, आपका भारत भूषण वर्मा जी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इतने गुणी जनों के समक्ष हमें लेकर आ जाते हैं। कई बार तो बहुत लज्जा सी आती है कि हम इतने बड़े लोगों के सामने क्या गाएं और क्या कहें। ये आपका बड़प्पन है, और इतने सारे बड़े लोगों का भी बड़प्पन है कि वो हमें फिर भी बर्दाश्त करते हैं। क्या बात है, और कैसे नहीं, ये तो ताना आपका दे रहे बड़प्पन हो या है, सुना रहे हो? आपका बड़प्पन है। बहुत बढ़िया। जी जी जी। महान पुरुष। मैं सर इस समय हरगोविंद साहब जो कि अध्यक्षता भी कर रहे हैं और बहुत गुणी हैं, बहुत ही गुणी हैं, उनको पहली दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये आपके संस्कार हैं जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जब बात हो संयम, संघर्ष, शालीनता की, तो एक ही नाम नारी है। जब बात हो संयम, संघर्ष, शालीनता की, तो एक ही नाम नारी है। जब बात हो गृहस्थी, रौनक, सृजन की, तो हर एक ही काम नारी है। कभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। कभी बहुत बेटी बढ़िया। है, कभी बेटी है, यह तो लाड प्यार मुस्कान है। कभी बेटी है तो ये लाड प्यार मुस्कान है। रोना, हंसना, रूठना, मनाना, श्रृंगार, सम्मान है। रोना, हंसना, रूठना, मनाना, श्रृंगार,
सम्मान है। घर में एक नन्ही परी सबको ताजगी रवानी दे। पढ़ाई, खेल, तेजस्व, तरक्की कुल का नाम है। जब बात हो सुकून, शौक, पगड़ी की तो हर ध्यान ही नारी है। जब बात हो संयम, संघर्ष, शालीनता की तो एक ही नाम नारी है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत Thank खूब, you, बहुत thank सुंदर। you। जवानी बहता पानी है, वाह, शोखी है, जवानी बहता पानी। तकदीर बनानी है। हम्म, जवानी बहता पानी है, शोखी है, बहुत खूब। तकदीर बनानी है। खूबसूरती के कई मायने हैं, खूबसूरती के कई मायने हैं। बाहर की, अंदर से रूहानी है। कई अड़चने, चोटें, घाव, हर मोड़ पे कई तूफान भी। जिसने संभाली सृष्टि वही स्वरूप नूरानी है। जब बात हो शान, स्वाभिमान, अंतर ध्यान की तो हर पहचान ही नारी है। जब बात हो गृहस्थी, रौनक, सृजन की तो हर एक ही काम नारी। हर रिश्ते का सार है, कड़क है, विनम्र है, तैयार है। हर रिश्ते का सार है, कड़क है, विनम्र है, तैयार है। धरा पे धरा सब भार है, हर कड़वाहट में प्यार है। धरा हर पे कड़वाहट धरा, में प्यार। जी, बहुत खूब, धरा बहुत पे धरा ऊंची सब बात भार है, हर कड़वाहट में प्यार है। उम्मीद है, विश्वास पूरा, डोलते जग को थामती हो। शांत शांत भी कोताहुल सारा, शांत भी कोताहुल सारा। अनकहे शब्दों का भंडार है। जब बात हो मोक्ष, मर्यादा, महानता की तो पूर्ण भगवान ही नारी है। जब बहुत बात हो खूब, संयम, बहुत खूब, बहुत वाह खूब। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया जब उच्च सर। बात स्तर हो की कविता है। संयम, एहसासी जी, बहुत उच्च स्तर की क्या कविता बात है। है, वाकई बहुत ही लाजवाब, उच्च स्तरीय, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जब बात हो संयम, संघर्ष, शालीनता की तो एक ही नाम नारी है। नारी। आखिरी बंद प्रस्तुत कर रहा हूं जी। स्वागत, स्वागत। सर, आखिरी बंद ये उपस्थित सारी नारी कवि कवित्रियों को उनके चरणों में समर्पित है। तो कृपया सभी नारियां ध्यान से इसके ऊपर अपना ध्यान देंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। देव दानवों की जननी, देव दानवों की जननी, सृजन विनाश की दामिनी, अंदर ही अंदर घुलती, आकाश सी ऊंची, सागर सी गहरी, एहसास सब जागते, सब जोड़ तोड़ संभालती, नारी बस नारी हो, कोई उपमा पर्याप्त ना कभी। जब बात हो माँ, बहन, अर्धांगिनी की तो समग्र उत्थान ही नारी है, तो समग्र उत्थान ही नारी है। जब बात हो गृहस्थी, रौनक, सृजन की तो हर एक काम ही नारी है, तो हर एक बहुत काम बढ़िया। ही वाह नारी है। वाह बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत क्या सुंदर, बात, बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया एहसास सर, वाह। थैंक यू। बहुत वाह कुलविंदर सिंह जी, बहुत खूबसूरत आपने समा बांधा और महिलाओं के सम्मान में बहुत ही सुंदर आदर्श वचन कहे। बहुत आभारी हम सब थैंक आपके। यू, थैंक यू, थैंक यू आभार कृष्णा जी, सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय मैम, थैंक यू। कुलविंदर सिंह जी की बेहतरीन प्रस्तुति कहूंगा मैं। आपका उपनाम एहसास है और जी आपने जी उन एहसासों को, उन जज्बातों को वास्तव में अनुभव किया। इस रचना में आपने पूरा दिल उतार के रख दिया है। वास्तव में एहसास के धनी प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हमारे मध्य बहुत में अंबाला से प्रोफेसर रेखा शर्मा जी हाजिर हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मंच पर स्वागत, स्वागत। रेखा स्वागत जी है आपका आदरणीय स्वागत है। रेखा जी। रेखा जी आपका थैंक यू, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रेखा जी आप मंच तो पर 16 अब आपको ही 17 आमंत्रित साल के करता हूं। कुछ लग रहे हैं। रेखा जी आप तो ठीक बहुत है छोटी उम्र के लग रहे हैं। नहीं सर, मैं बहुत छोटी उम्र की नहीं हूँ। 45 प्लस हूँ मैं। नहीं नहीं, ये कह के आपने कैमरे को धोखा दिया है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है सर। थैंक यू सो मच। तो क्या ये मेरी बारी है फिर? चलिए, भारत भूषण जी, जूम पे टाइम हो जाएगा भारत भूषण।
जी, हाँ जी। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ रेखा शर्मा जी को, आपको। मैं अपनी इस गणाक्षरी छंद के माध्यम से, कृपाण गणाक्षरी छंद के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। काल की कुटिल चाल भारत हुआ बेहाल, काल की कुटिल चाल भारत हुआ बेहाल, बेटियां करे सवाल कैसे निज देखभाल। मन में मचा बवाल युग बीते सालों साल, मन में मचा वाह, वाह। बवाल युग बीते सालों साल, सीता द्रौपदी सा हाल, वही सुर वही ताल। बदले ना जब ख्याल बद से भी बद हाल, हवस बुनेगी जाल, नारी कैसे खुशहाल। वाह, बदले वाह, ना जब ख्याल बद से भी बद हाल, हवस बुनेगी जाल, नारी कैसे खुशहाल। शक्ति रूपा है कमाल कालिका सी विकराल, शक्ति वाह। रूपा है कमाल कालिका सी विकराल, भूषण लाए भूचाल पापियों के लिए काल। शक्ति रूपा है वाह। कमाल कालिका सी विकराल, भूषण लाए भूचाल पापियों के लिए काल, भूषण लाए भूचाल पापियों के लिए काल। और अपनी बहुत खूब सर, बहुत अच्छा खूब। संचालन। बहुत खूब सर, वाह, वाह। बहुत खूब। जी धन्यवाद। इसी कृपाण गणाक्षरी के माध्यम से मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रेखा शर्मा जी को, आप आए और अपनी बेहतरीन गीति शैली में रचना से नवाजें। आदरणीय रेखा शर्मा जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को स्वागत। मेरा नमन, सम्माननीय पटेल को स्वागत। मेरा प्रणाम और इससे जुड़े हुए सभी सुधी जनों को मेरा शत शत नमन। सबसे पहले इसी उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देना चाहूंगी। वैसे तो हमारी परंपरा में कोई एक दिवस जो है निश्चित नहीं है किसी भी रिश्ते के लिए, परंतु क्योंकि हमारी जो शैली है, वो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत लचीली है, तो हम हर उत्सव मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है नारी आदरणीय। विषय, टूटे रिश्तों की कभी सेतु बन जाती हूँ, ममता की कभी आगार बन जाती हूँ, मकान को घर बनाने वाली मैं नारी कहलाती हूँ। वाह, वाह। कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी दोस्त बन रिश्तों को निभाती हूँ। हो अगर कहीं चूक तो स्वयं को कल पाती। नहीं चाह कि सर्वशक्तिमान बनूं, नहीं चाह कि सर्वशक्तिमान बनूं, बस स्नेहिल भावों का प्रतिमान बनूं। दिव्य गुणों की नहीं लालसा मुझमें, दिव्य गुणों की नहीं लालसा मुझमें, बस मानवता की पहचान बनूं। घर का आधार हूँ ये मानती हूँ, घर का आधार हूँ ये मानती हूँ, पर हे पुरुष तुमसे रहित मैं क्या हूँ ये भी जानती हूँ, तुमसे रहित मैं क्या हूँ ये भी जानती हूँ। ना मैं बहुत खूब। तुमसे ही ना तुम मुझसे महान, ना मैं तुमसे ही ना तुम मुझसे महान, हम दोनों ही समान और हमसे ही है विश्व का विज्ञान, हमसे ही है बहुत बढ़िया, विश्व का विज्ञान। बहुत अच्छे। अच्छा, चलो बनाए, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलो बनाए एक नव कीर्तिमान, चलो बनाए एक नव कीर्तिमान, करें अंतःस्थल से एक दूजे का सम्मान, करें अंतःस्थल से वाह एक वाह, दूजे का बहुत सम्मान। खूब, बहुत सुंदर। और इसके साथ ही एक बात मैं अक्सर सुनने में मुझे आती है, एक बात कही जाती है कि नारी सब पर भारी। तो ये चीज जो है, ये बात मुझे हजम नहीं होती, तो उस पर मैंने थोड़ी सी चीज लिखी है, पंक्तियां लिखी हैं गीति शैली में। मैं नारी नहीं सब पे भारी, अरे मैं नारी नहीं सब पे भारी, जन्म लिया था जिस पल मैंने, घर में सबका मन हुआ भारी, मैं नारी नहीं सब पर भारी। दिन कुछ बीते भूली सब कुछ, बन गई आंगन की फुलवारी, मैं नारी नहीं ओह, सब पर भारी। माँ बाबा भगिनी भाई की नैहर में मैं रही सहाय, मैं नारी वाह। नहीं सब पर भारी। बहुत खूब, बहुत खूब। हर छूटा हुई पराई,
इसी में समझी अपनी भलाई, मैं नारी नहीं सब पर भारी। नए वर्ष और नए सदन में मर्यादा भी सार निभाई, मैं नारी कहाँ सब पर भारी। अरे मैं नारी कहाँ सब पर भारी। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया, उम्दा बहुत रचना। ही अच्छे। बहुत ही अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दीका। बहुत ही बेहतरीन रचना की। ये कहा जाता है कि नर पर भारी नारी, लेकिन आपने इसका विपरीत रूप में इसको प्रस्तुत किया है कि मैं नारी, लेकिन यहाँ पर आपने अबला नहीं सबला रूप के रूप में ही नर पर भारी नारी का विपरीत रूप पेश किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचना बहुत सशक्त रचना है। तो मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आगामी कड़ी में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय कृष्णा आर्या जी को। आप नारनौल से हैं और अपनी मात्र एक रचना से ही आप, क्योंकि प्रतिभागी अधिक हैं और समय का अभाव है, और क्योंकि आपकी रचना स्वयं ही अपने आप में ही गागर में सागर भरने वाली होती है, तो अपनी एक बेहतरीन रचना से कार्यक्रम को अलंकृत करें। आदरणीय कृष्णा आर्या जी। स्वागत 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 है। पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकार साथियों को सादर प्रणाम। मैं आपके समक्ष महिला दिवस पर अपनी एक कविता रख रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। स्वागत स्वागत स्वागत। एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही हैं बेटियां। एक नया इतिहास निस दिन गढ़ रही हैं बेटियां। रोज संघर्षों के पथ पर बढ़ रही हैं बेटियां। रोज संघर्षों के पथ पर बढ़ रही हैं बेटियां। तान और छीटा कसी को करके नजरअंदाज वो, तान और छीटा कसी को करती नजरअंदाज वो। एक नई तालीम हिम्मत पढ़ रही हैं बेटियां। एक नई तालीम हिम्मत पढ़ रही हैं बेटियां। हर कदम अब रख रही हैं नाप कर और तौल कर। अब नहीं झांसे में आती हुनरबंद ये बेटियां। मर गई गुम हो गई झुल सादई तेजाब में। जुल्म की भट्टी में निस दिन जल रही हैं बेटियां। ना सुरक्षित है घरों में ना हिफाजत बाहर है। सहने की हद पार कर रही हैं ये जिद्दी बेटियां। छोड़ कर माँ बाप का घर जाती जब ससुराल है। दूसरों के घर में रम जाती सुघड़ ये बेटियां। ठान ले कुछ करने की तो दुर्गा बन जाती है ये। लक्ष्मी बाई बन रही हैं ये बहादुर बेटियां। कोई कितना भी डरा ले ये नहीं भयभीत
जोखिमों को सरे उठाती बेफिक्र सी बेटियां, रोज एक इतिहास गढ़ती है बहादुर बेटियां, रोज के पथ पर बढ़ रही हैं बेटियां, बढ़ रही हैं बेटियां। सभी को सादर नमस्कार। मैं श्री परमानंद जीवान जी के सिर चरणों में भी सादर नमन है। रंग जमा दिया आपने। जी जी, बेहतरीन बहुत आभार आपका। प्रस्तुति, कृष्णा जी बहुत अच्छे। जी जी। रात अब मंच पर आदरणीय कृष्णा आर्या जी की बेहतरीन प्रस्तुति रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और आपकी इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं आदरणीय संगीता शर्मा जी को। आपको मैं अपनी इन पंक्तियों से आवाज देता हूं कि नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है, नारियां हैं तो जग में आदमी की शान होती है, नारियों की वजह से आदमी की शान होती है, नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है, नारियों की वजह से आदमी इस जग में आया है, मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है, मातृशक्ति का ऋण भूषण भला किसने चुकाया है, भला किसने चुकाया है। तो इसी मुक्त के माध्यम से, जी शुक्रिया, इसी मुक्त के माध्यम से मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय संगीता शर्मा कुंद्रा जी को। आप मंच पर आए और अपनी कविता से नवाजें। स्वागत स्वागत स्वागत। नमस्कार, मैं अटल को नमन करते हुए और सभी को नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही मैं आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। औरत, औरत, औरतों की कठिनाइयों का अंदाजा लगाओ जरा, औरतों की कठिनाइयों का अंदाजा लगाओ जरा, उठा रही है बोझ वो जैसे उठा रही है धरा, सब कुछ सहती है, सब कुछ सहती है पर मुस्कुराहट दूर नहीं जाती, सब काम पूरे करती है हंसती और गाती, यह भी धरा है जो अपने में समेटे है सारे गम, इसी की मेहनतों का नतीजा है तुम और हम, कर मान इसका गर तू जिंदगी चाहता है सफल, तेरे पूरे होंगे हर काम जो रखेगा याद इसे हर पल। और इसके साथ में एक बेटी की उड़ान की जो कहती है मुझे उड़ना है, तुम चाहो इसलिए क्या मैं चुप रहूं, तुम चाहो इसलिए क्या मैं चुप रहूं, क्यों न मेरे मन में आई मैं वो कहूं, क्यों बैठी देखती रहूं सब चुपचाप रहूं, क्यों न समझ मेरी आए मैं वो कहूं, क्यों औरों की बातें सुन उदास रहूं, क्यों न पंख फैलाकर आकाश में उड़ूं, जो मन में आए मैं वह करूं, न औरों की बात सुन उदास रहूं। आज ये जमीन भी मेरी है, आज ये जमीन भी मेरी है, आसमान पर भी है मेरा कब्जा, रखकर मैं साकार का जज्बा, क्यों न अपने सपने साकार करूं, क्यों ना अपने सपने साकार करूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह संगीता जी, बहुत बढ़िया। चलिए बात भूषण जी। बहुत सुंदर। क्यों ना मैं अपने सपने साकार करूं, क्यों ना मैं अपने पंखों से, अपने प्रवास से, अपने अंदाज से उड़ान भरूं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय संगीता शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगामी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे मध्य में गुरुग्राम से बी सोनी जी जुड़े हैं।
और आप आवाज आपकी निरंतर आवाज नहीं आ रही। कितना करो लेखन रही कार्य कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट करवा दो सबको। मैं कृपया सभी अपना म्यूट रखें। मेरी आवाज तो पहुंच रही होगी आप सभी के हाँ पास। हाँ, सर, आप आ काम रही है, रहेगा, अब आ रही है। म्यूट कर दे। जी, आदरणीय संगीता शर्मा जी की बेहतरीन प्रस्तुति के पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुग्राम से बी सोनी जी को। आप आए मंच पर और अपनी रचना से, कविता से नवाजें। आदरणीय बी सोनी जी। स्वागत जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और तो स्वागतम। मेरी आपसे एक छोटी सी बड़ी सी गुजारिश है कि मेरे शब्दों के उच्चारण में थोड़ी गलती हो सकती है, और क्योंकि मेरा ये पहला प्रयास है आप इतने बड़े बड़े विद्वान लोगों स्वागत स्वागत। स्वागत है। के समक्ष। आप तो भी और सोनी एक जी, आप मैं ये कहना, बहुत क्षमा खूबसूरत कीजिए। लग रहे हैं दिखने में। थैंक यू मैम। जी, और बहुत दूसरी- एनर्जेटिक, खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आपके शब्द बहुत ही लाजवाब मार्ग क्षमता वाले होंगे। आर्या ये जी भारत शुक्रिया, भूषण जी को शुक्रिया। मेहनत हमारे करा रहे हो शब्दों या को कि बोल रहे हो आप? भारत भूषण जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी काटने में। जी, और एक मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम बचपन में सुनते आए थे कुलदीपक कुलदीपक, तो मैं अपने आप को बचपन से ही कुलचिमनी बोलती हूँ। तो जब भी मैं अच्छा काम करती थी मेरे पेरेंट्स हमेशा यही बोलते थे कि बहुत छोटी थी जब बीच में सबके ये हो रहा था कि कुलदीपक क्या होता है तो मैं क्या हूँ, तो आपने खुद को ये कह दिया था कुलचिमनी। तो आज मैं उसी के संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ, और स्वागत। प्लीज जी। नई चिमनी मेरा आपका माइक ऑफ हो गया है। जी, आई आवाज? जी। अभी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही स्वागत। है आवाज, आपकी आ रही है। ओके। प्रेम भावों की शब्दाग्नि से चिमनी नहीं जलाऊंगी, प्रेम भावों की शब्दाग्नि से चिमनी नहीं जलाऊंगी। मृदांश हूं मैं एक रोज बिखर मृदा में मिल जाऊंगी, मृदांश हूं मैं एक रोज बिखर मृदा में मिल जाऊंगी। माना अरुण तेज समक्ष मेरा कोई प्रकाश पुंज नहीं, माना अरुण तेज समक्ष मेरा कोई प्रकाश पुंज नहीं। चिमनी हूं मैं बिंदु बाती से रोशनी नई दिखाऊंगी। अहम वहम से अंतरात्मा को ना कभी पलने दूंगी, घमंड के ऐनक इन चक्षुओं पे ना कभी चढ़ने दूंगी। माना संबंध कुछ छूट गए होंगे भूल बस स्वाभिमान से, प्रीत हूं मैं मिलजुल कर प्रेम से चिमनी नहीं जलाऊंगी। दंभ स्तंभ को यथार्थ जमी पर ना शिथिल होने दूंगी, स्वार्थ सीढ़ी चढ़कर हुनर को ना कभी गिरने दूंगी। मानना सिंधु तल नहीं भरा करते अश्रु की बूंदों से, जुगनू हूं मैं बुद्धि शिखर से चिमनी नहीं जलाऊंगी। बहुत बढ़िया। बस यही कहना है कि कितनी भी मैं ऊंचाइयों को छूं और मेरी महिला मित्र कितनी भी ऊंचाइयों को छुएं, वो कभी भी अपने आप पे घमंड ना करें और अपने काम को कहने की बजाय करते जाने में ही विश्वास रखें। और बाकी आप देख लेना, मेरे जो विचार है मुझे नहीं पता पसंद आएंगे या स्वागत। एक बहुत या अच्छे, दो बहुत मिनट विचार हैं, तो बहुत अच्छे विचार। एक या 2 मिनट स्वागत आपका है। और चलिए लेती बात हूँ। भूषण जी। ये जी। ख्वाहिश होती है, कई बार हम लोग सुख दुख आते रहते हैं, कई बार हम बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं, तो कभी कभी मन करता है कि अपने लिए कुछ किया जाए। तो उन्हीं कुछ जज्बात में रख रही हूँ इन चीजों को लेके। निकल गम की शारातों से खुशियों की सफेद सहर खिलने दो, ओढ़ अरमानों की धनक चुंदरी मुझे नील गगन पर उड़ने दो। आंखों में खिले कुछ नए सपने, राह में मिले कुछ दिलो जा अपने, तोड़ रस्म रिवाजों के सारे बंधन, मुझे भर आलिंगन इस क्षण को इस लम्हे को जीने दो। नव मंजर जीवन में आने लगा, उमंग तरंग सांसों में भरने लगा, बदलाव यह आने दो जीवन का, मुझे मुझ में ही उन्मत्त हो जाने दो। मयूर नृत्य करने को आतुर पर्वतों पर, चंद किरणों की मैं पहनूं पायलिया, तोड़कर जंग खाई जंजीर गम की, मुझे नदियों सा कल कल बहने दो। इठला के चलूं जब बदलियों संग, चांद भी करे मुझसे अटखेलियां, इत्र से महकने दो माहौल सारा,
बाहों में तारों की महफिल सजने दो, पुष्प गजरा गुथे गेसूम में मेरे, इंद्रधनुष सजाए कजरारी अखियां, कर 16 सिंगार नवेली दुल्हन सा, मुझे संग हवा के महकने दो, निकल कर ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की जमी पर मुझे चलने दो, खुद के पैरों को मजबूत बना, मुझे ख्वाहिशों को मुकम्मल करने दो। तो ये मेरे जज्बात थे जो तकरीबन सभी बहनें बहुत बढ़िया, सुंदर विचार। आगे बढ़िए बाबूजी जी, बहुत बढ़िया लाजवाब प्रस्तुति, बहुत प्रस्तुति बहुत थी धन्यवाद जी आपका। सोनी जी, आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति रही है। और बाबूजी जी, ऐसा नहीं लगा कि आप नए नए लिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत पारंगत। पहली बार है। काबिल तारीफ प्रस्तुति आपकी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे। बेहतरीन प्रस्तुति के पश्चात मैं मंच पर आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सुदेश नूर जी को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रचना अपनी रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर उसके बाद एक रचना मैं जाम साहब जी को बुलाने से पहले रखूंगा। निर्भया कांड के ऊपर मेरी एक कविता बाद में रखूंगा, लेकिन उससे पहले आदरणीय सुदेश नूर जी को बुलाने से पूर्व बेटियां कविता आपकी नजर रखता हूँ, मेरा गीत। जी हाँ, जी हाँ, आपको मैं बुलाती हूँ, स्वागत है। जी जी भारतभूषण जी। हाँ जी, एक मिनट, आपको बुलाने से पहले मैं चंद पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जरूर आप पर नहीं, अभी आप बेटियों पर रख रहे हैं और कृष्ण आर्य जी ने बेटियों पर रखा। हालांकि नारी पर मैं निशब्द हूँ, डिक्शनरी बिल्कुल मौन है, लेकिन फिर भी बेटी की एक लक्ष्मण रेखा ऐसी आती है जब पीहर से ससुराल जाती है। बिल्कुल उस पर चंद पंक्तियां अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको बुलाने से पहले रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। ये पंक्तियां, इन पंक्तियों का मैं मोह नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि नारी का हर स्वरूप अच्छा है, वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ जो अग्नि परीक्षा वो देती है उस पर चंद पंक्तियां रख रहा हूँ। पीहर वो मीठा आंगन है, भारतभूषण जी, पीहर वो मीठा आंगन है जहां मुस्कानें फूली थी। पीहर वो मीठा आंगन है जहां मुस्कानें फूली थी, हंसी ठहाके और ठिठोली मिलकर झूला झूली थी, यौवन ने अंगड़ाई ली थी, यौवन ने अंगड़ाई ली थी, मीठे सपने बुन आए थे, यौवन ने अंगड़ाई ली थी, मीठे सपने बुन आए थे, मायके में माँ की मीठी छाया में बेटी सुध बुध भूली थी, शादी की दलहीज पर आकर। ये वो लक्ष्मण रेखा है जो मुझे प्यारी लगती है। शादी की दलहीज पर आकर छूट गई सारी यादें, शादी की दलहीज पर आकर छूट गई सारी यादें, जो सब अपना अपना था क्षण में पराई होली थी, जो सब अपना अपना था क्षण में पराई होली थी, वारी बेटी नसीब ये तेरा, वारी बेटी नसीब ये तेरा, कहाँ पली और कहाँ गई, वारी बेटी नसीब ये तेरा, कहाँ पली और कहाँ गई, तू जिस घर में जाके बसी उसी घर की तू होली थी, तू जिस घर में जाके बसी उसी घर की तू होली थी। धन्यवाद। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आवाज देता हूँ अपने अनुज भारत भूषण वर्मा जी को, आए और बेटियों पर कहे। जी शुक्रिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जाम साहब जी को, और एक छोटी रचना आपकी नजर रखता हूँ कि बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं, बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं, जिंदगी को करे रोशन ये जग को जगमगाती हैं, जिंदगी को करे रोशन ये जग को जगमगाती हैं, बेटियां रूप शक्ति का है पूजन मान करना है, बेटियां रूप शक्ति का है पूजन मान करना है, स्नेह और प्रेम की ज्योति से इनका ध्यान करना है, सदा सुख और दुख में उम्र भर जो साथ निभाती हैं,
सदा सुख और दुख में उम्र भर जो साथ निभाती हैं। बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं। बहुत सुंदर, जिंदगी को करे रोशन ये जग को जगमगाती है। जी शुक्रिया, बहुत सुंदर। आज तो अपना मायका याद आ रहा है। जी बहुत सुंदर। बेटियां सरस्वती रूपा है अगर इन्हें विद्या दिलाओगे। बेटियां सरस्वती रूपा है अगर इन्हें विद्या दिलाओगे। हर एक क्षेत्र में इनको आगे ही बढ़ते हुए पाओगे। शिक्षिता एक नहीं दोनों घरों का मान बढ़ाती है। शिक्षिता एक नहीं दोनों घरों का मान बढ़ाती है। बहुत सुंदर। बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं। जिंदगी को करे रोशन ये जग को जग बनाती हैं। जी शुक्रिया। और भारत भूषण जी, जी शुक्रिया, बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बधाइयाँ। मैंने तो आपकी भूमिका बांध दी थी बेटियों पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत शब्दावली। इंजन तो आप नूर जी को बुलाने से भूमिका बांध दी थी और आपकी आवाज बहुत ओजस्वी और ऊर्जावान। जी जी शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया कृष्णा आर्या बहन जी। आपने नूर जी को बुलाने से पहले अपनी कविता में भी एक शब्द नूर का प्रयोग किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बेटियां साक्षात लक्ष्मी हैं इनकी रौनक निराली है। बेटियां साक्षात लक्ष्मी हैं इनकी रौनक निराली है। भूषण जिस घर में यह शक्ति वह घर बड़ा भाग्यशाली है। जन्म लेते विदा होते, जन्म लेते विदा होते जो घर में बरकत लाती हैं। बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं। जिंदगी को करे रोशन ये जग को जगमगाती हैं। बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत उम्दा। इसी खुशी में नूर जी को बुलाइए। जी जी, रुला के छोड़ेंगे भारत जी, रुला के छोड़ोगे आपको। जी शुक्रिया। मुझे भी, मैं भी जब कई बार आंसू आ जाते हैं जब पढ़ता हूँ इसको। चलिए, तो बेटियां नूर कुदरत का जो घर को घर बनाती हैं, तो नूर की बात हुई तो पंचकुला से आदरणीय सुदेश नूर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, मुख्य मेहमान हैं, मंच पर आए और अपनी रचना से नवाजे आदरणीय सुदेश नूर। स्वागत नूर जी, स्वागत। शुक्रिया जी, शुक्रिया, स्वागतम आदरणीय। सुरेश जी स्वागत आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। तो पहले मैं थोड़ा सा उद्बोधन अपना दे दूं जीवन बहती धारा के लिए, उसके बाद मैं रचना सुनाऊंगी आपको। तो लीजिए, जीवन एक बहता दरिया के संस्थापक श्री भारत भूषण जी, उन्होंने आज महिला दिवस पर मुझे अपने कवि दरबार में मुख्य अतिथि का सम्मान दिया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वास्तव में भूषण जी ने मेरा ही नहीं अपितु संपूर्ण नारी जगत का सम्मान किया है। तो मैं तो सब पुरुषों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सभी पुरुष जो हैं वो बिल्कुल वंदनीय हैं, नारी बिल्कुल अधूरी है पुरुष के बिना। तो आज हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो आने वाले थे, परमानंद दीवान जी भी, वो नहीं आ पाए हैं। बहुत उम्दा शख्सियत हैं। और आज हमारे श्री हरगोविंद झाम जी और आदरणीय केसर कमल जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, और केसर कमल जी अपनी खुशबू फैला रहे हैं, और झाम जी तो इतनी सुंदर सुंदर कविता सुनाते हैं। संचालन में ही उन्होंने भारत भूषण जी को इतने प्यार से संबोधित करके बुलाया है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, और बहुत ही उम्दा शख्सियत है। मैं पहले भी उन्हें सुन चुकी हूँ। भारत भूषण जी ने ये कवि दरबार, भारत भूषण जी कवि दरबार अक्सर सजाते रहते हैं। बड़े उम्दा कवियों को बुलाकर साहित्य की खुशबू दूर दूर तक फैला रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज
जिन कवियों ने कविता पाठ किया है, बहुत ही उम्दा पाठ किया है। मैं सब कवियों को तहे दिल से बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर पाठ रहा और बहुत आनंदमय पाठ था। हम बहुत आनंदित हुए हैं इससे। तो चंद पंक्तियां मैं सब कवियों के लिए कहूंगी और उसके बाद मैं आपको अपनी रचना सुनाऊंगी। लीजिए, मुलाहिजा फरमाएं। महिला दिवस पे भूषण जी ने कवि दरबार सजाया है। महिला दिवस पे भूषण जी ने कवि दरबार सजाया है। बड़े ही उम्दा कवियों को महफिल में अपनी बुलाया है। बड़े ही उम्दा कवियों को महफिल में अपनी बुलाया है। सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सब कवियों ने सुनाई हैं। सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सब कवियों ने सुनाई हैं। अपनी कविताओं की महक इस महफिल में फैलाई है। संस्कृत के विद्वान हमारे भारत भूषण जी हैं महान। संस्कृत के विद्वान हमारे भारत भूषण जी हैं महान। बड़ा कुशल संचालन करते, सब करते इनका गुणगान। बड़ा कुशल संचालन करते, सब करते इनका गुणगान। दुआ है मेरी भूषण जी बस यूं कवि दरबार सजाते रहें। दुआ है मेरी भूषण जी यूं कवि दरबार सजाते रहें। महक साहित्य की ऐसे ही दूर दूर फैलाते रहें, दूर दूर फैलाते रहें। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आदरणीय नूर जी। अब आप कहें तो मैं अपनी रचना भी प्रस्तुत कर दूं। जी, बहुत शानदार आपने शब्द प्रशंसा में किए कहे हैं। मैं सुदेश मुदगिल नूर जी, भारत भूषण जी, आपका भारत भूषण जी। हाँ जी जनाब। तारीफ सुनकर फूल ना जाना, तो यहीं रहना जैसे रहते हो। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी कविता। इसका भी शीर्षक औरत ही है जी। आज मैं गाकर नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आपको गजल की फॉर्म में सुनाऊंगी। लीजिए, मुलाहिजा फरमाएं। कहते हैं लोग अक्सर कमजोर है औरत। कहते हैं लोग अक्सर कमजोर है औरत। मर्दों के बाजुओं का पर जोर है औरत। कहते हैं लोग अक्सर कमजोर है औरत। मर्दों के बाजुओं का पर जोर है औरत। औरत को दुनिया वालों कमजोर ना समझो। औरत को दुनिया वालों कमजोर ना समझो। कुछ करने पे आ जाए तो पुरजोर है औरत। कुछ करने पे आ जाए तो पुरजोर है औरत। शुक्रिया। ममता मई है, सबको ये दुलार देती है। ममता मई है, सबको ये दुलार देती है। माँ बहन है, पत्नी है, पर पहले ये बेटी है। सबसे पहले बेटी रूप में कन्या आती है जी। तो माँ बहन है, पत्नी है और पहले बेटी है। हर रूप में औरत सभी को प्यार देती है। हर रूप में औरत सभी को प्यार देती है मर्द घर किसान ये खामोश धरती है मर्द घर किसान ये खामोश धरती है। सागर सी सहनशील है, सागर सी सहनशील है, अंबर सी है विशाल। सागर सी सहनशील है, अंबर सी है विशाल। पत्नी का रूप लेके मर्दों की बनी ढाल। पत्नी का रूप लेके मर्दों की बनी ढाल। मर्दों की सारी गलतियां ये माफ करती है। मर्दों की सारी गलतियां ये माफ करती है। ममता मई है, सबसे ये इंसाफ करती है। ममता मई है, सबसे ये इंसाफ करती है। बेटियों को आप सब सक्षम बनाइए। बेटियों को आप सब सक्षम बनाइए। जीवन संग्राम में लड़ना सिखाइए। जीवन संग्राम जीतना सिखाइए। बेटियों को बेपनाह प्यार दीजिए। बेटियों को बेपनाह प्यार दीजिए। बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए। बेटियों को विद्या का दहेज दीजिए। बेटियों को विद्या का दहेज दीजिए। जो दहेज मांगे जेल भेज दीजिए। जो दहेज मांगे जेल भेज दीजिए। बात कही है आपने, बहुत बढ़िया। भ्रूण हत्या करोगे तो बाद में पछताओगे। भ्रूण हत्या करोगे तो बाद में पछताओगे। बेटियों को मारोगे, बहुएं कहां से लाओगे। बेटियों को मारोगे, बहुएं कहां से लाओगे। बेटे वालों बहुओं को बेटियां बनाओ। बेटे वालों बहुओं को बेटियां बनाओ। दहेज की बलि पे बहुओं को ना चढ़ाओ। मांग के दहेज क्यों बनते हो तुम भिखारी। मांग के दहेज
क्यों बनते हो तुम भिखारी, मांगो प्रभु से देंगे भोले भंडारी, मांगो प्रभु से देंगे भोले भंडारी। विनती है मेरी आज के समाज को, विनती है मेरी आज के समाज को, बदल डालो आप सब रीति रिवाज को, बदल डालो आप सब रीति रिवाज को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन, धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रस्तुति का आदरणीय। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक लाइन तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही जिसमें वो शानदार आप जेल में भेज रहे थे। हाँ चलिए भूषण जी आगे चलिए, 40 मिनट हो जाएंगे। जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बेहतरीन प्रस्तुति की दुनिया के रंगमंच पर देखी संघर्षों की ज्वाला। आपने संघर्षों की बात की, दुनिया के रंगमंच पर देखी संघर्षों की ज्वाला, साथ निभाऊंगा मैं भूषण जब साथ मेरे ऊपर वाला, जब साथ मेरे ऊपर वाला। जब परमेश्वर का साथ हो तो बेटियां आगे बढ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और परमेश्वर आपके साथ भी ऊपर वाला हमेशा साथ है। चलिए बढ़िया आगे। जी शुक्रिया। और इन्हीं पंक्तियों से मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, पानीपत पहुंच रहा हूँ आदरणीय श्री कैसर कमल शर्मा जी के पास। मंच पर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, खुशबू आ रही है यार, खुशबू आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी खुशबू के चर्चे बहुत दूर तक हैं, तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कैसर की खुशबू लिए आदरणीय कैसर कमल शर्मा जी को आप आए और अपनी रचना से नवाजें। आदरणीय स्वागत कैसर कमल जी, अनुज स्वागत। मंच को सादर नमन, आप सभी को भी वंदन, अभिनंदन। मैंने दो बार कविताएं लिखी हैं, एक तो बेटी महिमा जी, और दूसरी कविता मेरी नारी महिमा। और आज मैं नारी महिमा पर ही आपको कविता सुनाऊंगा। और बेटी महिमा तो मैंने शायद पहले भी सुना दी थी आपको जी, बिल्कुल। आज नारी महिमा। नारी महिमा गाँव में, नारी महिमा गाँव में, नतमस्तक हो जाऊं मैं। नारी महिमा गाँव में, नतमस्तक हो जाऊं मैं। सावन की फुहार है ये, सावन की फुहार है ये, बसंत की बहार है ये। सावन की फुहार है ये, बसंत की बहार है ये। पतझड़ की परवाह नहीं, पतझड़ की परवाह नहीं, दीपों का त्योहार है ये, दीपों का त्योहार है ये। दीपों का त्योहार है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। और शुक्ला जी ये ध्यान देना जरा। स्वागत सर, बहुत बढ़िया। बचपन हो या यौवन इसका, बचपन हो या यौवन इसका, रूप निराला हर पल इसका, रूप निराला हर पल इसका। बेटा बहना बेटी बहना सब बन जाती, बेटी बहना सब बन जाती, पत्नी का भी अभिनय इसका, पत्नी का भी अभिनय इसका। कितने रूप दिखाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। विज्ञापन की शान है ये, विज्ञापन की शान है ये, मानव की पहचान है ये। शोषण की परवाह नहीं, शोषण की परवाह नहीं, हर धड़कन की जान है ये। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने काम बताऊं मैं, कितने काम बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। छाया पेड़ सम कर देती है, छाया पेड़ सम कर देती है, धरती सा सब सह लेती है, धरती सा सब सह लेती है। सागर की गहराई इसमें, सागर की गहराई इसमें, अभावों में भी रह लेती है, अभावों में भी रह लेती है। गुण कितने गिनवाऊं मैं, क्या बात है सर, क्या गिनवाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। कोई माता सीता हो गई, कोई माता सीता हो गई,
सती सावित्री शकुंतला हो गई, सती सावित्री पतिव्रता हो गई। कलयुग में भी इनकी पहचान, कलयुग में भी इनकी पहचान, इंदिरा कल्पना गीता हो गई, इंदिरा कल्पना गीता हो गई। हरियुग की बात बताऊं मैं, हरियुग की बात बताऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं। बहुत बढ़िया। नारी जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारी जन्मे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसकी गोदी में खेले राम गणेश। ऋषि मुनि संतों वीरों की जननी है, ऋषि मुनि संतों वीरों की जननी है। फिर क्या रह जाता है शेष, फिर क्या रह जाता है शेष। नारी में सब पा जाऊं मैं, नारी में सब पा जाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। और अंतिम बंद है मानवता पर कर्ज तुम्हारा, है मानवता पर कर्ज तुम्हारा, हर वंश वृद्धि है फर्ज तुम्हारा, है मानवता पर कर्ज तुम्हारा, हर वंश वृद्धि है फर्ज तुम्हारा। निष्ठुर नर ना समझे पीड़ा, निष्ठुर नर ना समझे पीड़ा, भ्रूण हत्या का मर्ज तुम्हारा, भ्रूण हत्या का मर्ज तुम्हारा। हर गहरा घाव छुपाऊं मैं, हर गहरा घाव छुपाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं, झुककर शीश नभाऊं मैं, नारी में गाऊं मैं, नतमस्तक हो जाऊं मैं। धन्यवाद। अत्यंत मार्मिक, बहुत अत्यंत मार्मिक, बहुत सुंदर, अत्यंत मार्मिक। शर्मा सर क्या कहना? सरल और सीधे शब्दों में बहुत खूबसूरत प्रस्तुति रही आदरणीय। नमन आपकी लेखनी को। धन्यवाद। नारी महिमा गाऊं में, नतमस्तक हो जाऊं मैं। आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपका। शुक्रिया, शुक्रिया राजेश भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संचालन भी गजब का है जी, शुक्रिया। तो हम अब जो ना आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री हरगोविंद जाम जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि समय होने वाला है और मैं चंद पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं। पंक्तियां ऐसा है कि ये जो मेरी कविता है निर्भया कांड के ऊपर 75 लाइन की कविता लिखी थी, और जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का और उसकी जो 13वीं थी तो वहां ये कविता प्रस्तुत की थी मैंने। बहुत बड़ी कविता है, लेकिन उसका एक पैरा मैं जरूर पढ़ता हूँ। तब तक समय भी होता है, फिर दोबारा जुड़ेंगे। स्वागत है सर जी। कन्याओं के देश में भारतभूषण जी आप ये 5 मिनट हैं, आप ये यूज कर लीजिए ताकि अगले में जुड़ूंगा नहीं तो मेरा बीच में लटक जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यूज करता हूँ मैं इसका, शीघ्रता से पढ़ता हूँ। कन्याओं के देश में 5 मिनट यूज कर लीजिए आप, 5 मिनट आप पूरा यूज कीजिए ताकि अगले में आ जाऊंगा मैं, नहीं तो बीच में लटक जाएगी कविता मेरी। जी 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 धन्यवाद। कन्याओं के देश में कन्याएं मांग रही न्याय, कन्याओं के देश में कन्याएं मांग रही न्याय, दोहरे चरित्र के चेहरे किसको अपनी व्यथा सुनाए, दोहरे चरित्र के चेहरे किसको अपनी व्यथा सुनाए। कहने को हम शक्ति है, कहने को हम शक्ति हैं, माँ दुर्गा के कई अवतार, हम सृष्टि की उत्पत्ति हैं, हमसे हैं ये घर परिवार। लेकिन प्रश्न खड़े अनंत हैं, जन्म से जो मृत्यु पर्यंत हैं, लेकिन प्रश्न खड़े अनंत हैं, जन्म से जो मृत्यु पर्यंत हैं। आओ इनका करे अन्वेषण, नारी जीवन का विश्लेषण। अरे बहुत गहन, नारी जीवन का विश्लेषण। नवरात्र काल जब आए, जी शुक्रिया। नवरात्र काल जब आए क्यों हमको पूजा जाए, नवरात्र काल जब आए क्यों हमको पूजा जाए, जब रक्षा बंधन पर्व आए क्यों भाई राखी बंधवाए, जब रक्षा बंधन पर्व आए क्यों भाई राखी बंधवाए, भाई दूज पर भाई हमसे क्यों तिलक लगवाए, शुभ कामों का संपादन क्यों हमसे कराया जाए, शुभ कामों का संपादन क्यों हमसे कराया जाए। कोई बेटी का करे विवाह, एक प्रश्न सामने आता है, 100 अश्वमेध यज्ञों का फल क्यों कन्यादान से पाता है, क्यों कन्यादान से पाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे व्रतों की हम अधिकारी, बहुत कितने कठोर व्रत रखती हैं महिलाएं, सारे व्रतों की हम अधिकारी,
पति पुत्र भाई के लिए, फिर भी अबला हम है भारी, जिए तो फिर कैसे जिए, फिर भी अबला हम है भारी, जिए तो फिर कैसे जिए। अजन्मी की पुकार सुनो, क्या चीख ये उसकी मिथ्या है, अजन्मी की पुकार सुनो, क्या चीख ये उसकी मिथ्या है। यह कन्या भ्रूण हत्या नहीं, यह समाज की आत्महत्या है, यह समाज की आत्महत्या है, यह समाज की आत्महत्या है। समाज की आत्महत्या है। लेकिन वर्मा सर, लेकिन कितना समझा समाज कानून के डर से सहमा आज, लेकिन कितना समझा समाज कानून के डर से सहमा आज। क्या सोच कानून बदल पाएगा, क्या हक बेटी को दिलवाएगा, क्या सोच कानून बदल पाएगा, क्या हक बेटी को दिलवाएगा। बहुत कठिन है सोच बदलना, कौन इन्हें ये समझाए, कन्या जन्म पे रोने वालों कौन तुम्हें ये सिखलाए। कि कन्या जन्म है जननी का, मत आंखों से आंसू बहाओ, कि कन्या जन्म है जननी का, मत आंखों से आंसू बहाओ। भाग्यशाली मान स्वयं को, तुम बेटी का भाग्य बनाओ, भाग्यशाली मान स्वयं को, तुम बेटी का भाग्य बनाओ। जन्म हुआ तो भी क्या जीना, समाज भय दिखलाता है, कदम कदम पर यह हमको क्यों घायल कर जाता है, कदम कदम पर यह हमको क्यों घायल कर जाता है। शोषण अन्याय अत्याचार है, अनाचार कभी दुराचार है। शोषण अन्याय अत्याचार है, अनाचार कभी दुराचार है। क्या यही भाग्य की रेखा है, क्या यही भाग्य की रेखा है, या कुदरत का लेखा है, क्या यही भाग्य की रेखा है, या कुदरत का लेखा है। आज भी देती अग्नि परीक्षा कितनी सीता जिंदा है, आज भी देती अग्नि परीक्षा कितनी सीता जिंदा है। अपमानों का विष है पीती, देश नहीं शर्मिंदा है, देश नहीं शर्मिंदा है, देश नहीं शर्मिंदा है। नारी की पीड़ा देख यदि, जी शुक्रिया, नारी की पीड़ा देख यदि धरती की छाती फट जाएगी, नारी की पीड़ा देख यदि धरती की छाती फट जाएगी। नहीं समाएंगे अत्याचारी, क्यों सीता ही समाएगी, नहीं समाएंगे क्यों सीता ही समाएगी। बालों से जाती द्रौपदी, बालों से खींची जाती द्रौपदी आज भी देखी जाती है, बालों से खींची जाती द्रौपदी आज भी देखी जाती है। क्या बात है नित्य चीर हरण, बस मानवता शर्माती है, बस मानवता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुले आम है घूम रहे, खुले आम है घूम रहे कितने ही रावण दुशासन, खुले आम है घूम रहे कितने ही रावण दुशासन। कभी ना जागा ना जागना चाहे, क्यों मूक है प्रशासन, क्यों मूक है प्रशासन। बहुत खूब, मार्मिक, सुंदर भाव। भूषण जब ये नारी शक्ति, भूषण जब ये नारी शक्ति आत्मशक्ति जगाएगी, भूषण जब ये नारी शक्ति आत्मशक्ति जगाएगी। नहीं बचेंगे महिषासुर, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी, फिर धर्म ध्वजा फहराएगी। बहुत सुंदर मंच संचालन, बहुत सुंदर मंच संचालन और बहुत सुंदर काव्य पाठ। जी जी जी, सहमत है अध्यक्ष जी, बहुत सुंदर जी, शुक्रिया, लाजवाब, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और मैंने समय लिया, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आप भूषण है, सचमुच भूषण है, ये तो आपका बड़प्पन है। और कायदे की बात यह है कि कायदे की बात यह है कि आपने सबको समय दिया सर। यह समय आपने आपका दिया हुआ है जी। आपने महिला दिवस के दिन ये कवि दरबार रखा, और इतने अच्छे कवि, पुरुष कवि जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, गुणगान किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। जी, सफल महिला दिवस कार्यक्रम जी, वाकई। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, महिलाएं तो अपना जीवन बलिदान कर देती है हम लोगों के लिए, तो क्या हम गुणगान भी नहीं कर सकते? बिल्कुल, शुक्रिया शुक्ला साहब, बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के अध्यक्ष महोदय और जस्वी कवि श्री हरगोविंद जाम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपनी कविता से, अपनी रचना से और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से नवाजें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री हरगोविंद, स्वागत है जी, स्वागत है जाम साहब, आपका स्वागत है। स्वागतम।
हार्दिक स्वागत है आपका। आप सभी प्रबुद्धजनों का हृदय से आभारी हूँ। आपके अंदर विराजमान मां शक्ति को नमन करता हूँ। आज महिला दिवस भी है और मैं आभारी हूँ भारत भूषण वर्मा जी का, जो ये सम्मान देते हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ काव्य में आप सब प्रबुद्ध जन हैं और मैं अंतिम छोर पर हूँ। पता नहीं ये क्या सोचकर शायद मेरी आयु को देखते हैं या मेरे भावों को देखते हैं, ये जाने, और ये हमेशा सम्मान देते हैं। मैं हृदय तल से इनका आभारी हूँ, केसर कमल जी का भी, इनका भी। और जहां तक काव्य पाठ का सवाल है, एक से एक बढ़कर सुंदर रचना थी। मैं नाम लूंगा तो नूर जी ने मेरा काम आसान कर दिया, आप सबका धन्यवाद कर दिया, आप सबकी तारीफ कर दी। तो मैं एक लाइन पंक्ति में ही कह रहा हूं कि आप सबका काव्य पाठ अति उत्तम था। और मैं हैरान हूं, वो महिला जो सृष्टि की सर्जन करता है, वो महिला जो पुष्प से भी कोमल है, वो महिला जो चांद से भी शीतल है, वो महिला जो धरा से भी सहनशील है, वो महिला जिसका तेज सूर्य से भी उज्जवल है, और जो हम प्रकृति को जीवन देती है और दुष्टों को एक मिनट में भस्म कर देती है, उस महिला का वर्णन आपने इतना बखूबी से किया। मुझे तो शब्दकोश में शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उस महिला का वर्णन कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन क्योंकि अब इन्होंने भारत भूषण जी ने बिठा दिया है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज मेरा भाग्य है, आप लोगों ने जो समय लिया, मेरा भाग्य है कि ये तीसरा दौर शुरू हो गया और मैं खुलकर पढ़ पाऊंगा, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी में पढ़ना पड़ता है। तो प्रयास करता हूँ आप तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा और आपके भावों को छू भी नहीं पाऊंगा, पर जो मैं लिख पाया। आज की पूरी शाम आपकी है अध्यक्ष जी, पूरी शाम आपकी है। मैं प्रयास करता हूं महिला पर लिखूं, और उसके बाद एक अगर आज के संचालक आज्ञा देंगे तो मैंने नवरात्रों के दिनों में मां से कुछ प्रश्न किए थे, चंद पंक्तियां हैं, अगर वो आज्ञा देंगे तो वो भी पढ़ दूंगा। लेकिन आज तो महिला सशक्तिकरण है तो महिला के सशक्तिकरण पर ही पढ़ूंगा। महिला की कोमलता को हमने, महिला की कोमलता को हमने निर्बलता दर्शाया है। हम मूर्ख हैं, जो निर्बल कहते हैं वो एक्चुअल में मूर्ख हैं। महिला की कोमलता को हमने निर्बलता दर्शाया है, सृष्टि की सर्जनकर्ता को बंधन में बांध बिठाया है। वाह, सृष्टि की सर्जनकर्ता को बंधन में बांध बिठाया है। वो तो कई रूपों का मिश्रण है, वो तो कई रूपों का मिश्रण है, कहलाती बस नारी है। वो तो कई रूपों का मिश्रण है, कहलाती बस नारी है। कई गुणों की खान है वो तो, चाहे दिखने में सुकुमारी। कई गुणों की खान है वो तो, चाहे दिखने में सुकुमारी है। पहले दर्शन मातृ रूप में, पहले दर्शन मातृ रूप में हम सबने ही उसके पाए हैं। प्रसव वेदना की कल्पना भी पुरुष कहाँ कर पाए, प्रसव वेदना की कल्पना भी पुरुष कहाँ कर पाए हैं। मां बनना भी गौरव माना है, उसने तो मां बनना भी गौरव माना है, इस वेदना को मां बनना भी गौरव माना है, पीड़ा भी सारी भूल गई। मां बनना भी गौरव माना है, पीड़ा भी सारी भूल गई। 9 माह पेट में पाला हमको, ना एहसान की बात कही। बहन रूप में आन मिली तो, बहन रूप में आन मिली तो, स्नेह के धागे ही भारी थे। बहन रूप में आन मिली तो स्नेह के धागे ही भारी थे। दुआओं से रक्षा सूचक थे, हर क्षण पल बलिहारी थे। बेटी बन आंगन में जब आई, बेटी बन आंगन में जब आई, गूंज उठी किलकारी थी। अच्छी महक को बोझ जो माना, भारी भूल हमारी थी। जो बेटी को बोझ मानते हैं, ये पंक्तियां उनको समर्पित कर रहा हूं। बेटी बन आंगन में जब आई, गूंज उठी किलकारी थी। अच्छी महक को बोझ जो माना, भारी भूल हमारी थी। पत्नी बनी तो कई रूपों में, पत्नी बनी तो कई रूपों में उसने फर्ज निभाया था। पत्नी बनी तो कई रूपों में उसने फर्ज निभाया था। प्रेसी मित्र माँ और नर्स का एक ही रिश्ते में पाया। क्या बात है गुरुदेव।
बहुत बढ़िया। पत्नी बनी तो कई रूपों में, एक पत्नी कई रूपों में आ गई, पत्नी बनी तो कई रूपों में, उसने फर्ज निभाया था प्रेसी मित्र माँ और नर्स को एक ही रिश्ते में पाया था। सहन शक्ति उसने धरा से पाई, सहन शक्ति उसने धरा से पाई, शीतलता चांद से लाई। सहन शक्ति उसने धरा से पाई, शीतलता चांद से लाई है। ओज प्रदान करने में सूर्य ने, ओज प्रदान करने में सूर्य ने नहीं की कोई कुताही है। अर्ध नरेश्वर रूप धारकर, अर्ध नरेश्वर रूप धारकर शिव जी ने इसे सम्मान दिया। अर्ध नरेश्वर रूप धारकर शिव जी ने इसे सम्मान दिया। फूल रूप कोमल काया का है रुद्र रूप आह्वान किया। फूल रूप कोमल काया का है रुद्र रूप आह्वान किया। लक्ष्मी काली चंडी रूप, लक्ष्मी काली चंडी रूप कई रूपों में है वो अवतार। लक्ष्मी काली चंडी रूप कई रूपों में है वो अवतार हुई। भक्ति रस में डूबी तो मीरा और राधा रूहानी प्यार। भक्ति रस में डूबी तो मीरा। जवाब नहीं, अरे जवाब नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, तारीफ कर रहा हूं मैं, आपके आगे कुछ भी नहीं। भक्ति रस में डूबी तो मीरा, क्या कहना, भक्ति रस में डूबी तो मीरा है सर आपकी, और राधा रूहानी प्यार हुई। नारी को मात्र खिलौना मान। अंतिम पंक्तियां हैं इस कविता की। नारी उन मूर्खों के लिए है जो खिलौना मानते हैं और खेलते हैं नारी को, नारी से मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। ये अंतिम पंक्ति अपनी। नारी को मात्र खिलौना मानना झूठी ये अभिव्यक्ति है। नारी को मात्र खिलौना मानना झूठी ये अभिव्यक्ति है। एम है बस पुरुष समाज का, भ्रम की कोई आसक्ति है। इतने रूप गुणों की मालिक, इतने रूप गुणों की मालिक वो अबला कैसे हो सकती है? इतने रूप गुणों की मालिक, बहुत अच्छे, इतने रूप गुणों की मालिक वो अबला कैसे हो सकती है? बस सोच बदलने की है जरूरत, वो तो पहले से ही शक्ति है। बस सोच बदलने की है जरूरत। क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया। इजाजत दे रहा है, अगर संचालक महोदय और आप सब लोग इजाजत दें तो मैंने माँ नवरात्रों में माँ से एक यक्ष प्रश्न किया है। अगर आप आज्ञा दें तो बस मन कर रहा है कि वो भी पढ़ दूं। अगर देर हो रहा है तो स्वागत है, स्वागत सर। नवरात्रों में एक कविता लिखी थी कि लोग कंजक पूजा करते हैं लेकिन भ्रूण हत्या करते हैं। ये प्रश्न मुझे कचोटता, तो माँ से मैंने एक यक्ष प्रश्न किया। शक्ति माँ से मेरा यक्ष प्रश्न था, हे वरदानी हे शक्ति माँ, हे वरदानी हे वरदानी हे शक्ति माँ, शरण तेरी में आया हूँ। हे वरदानी हे शक्ति माँ, शरण तेरी में आया हूँ। मैं तो अपने भावों के बस पुष्प साथ में लाया, कुछ नहीं लाया हीरे मोती। मैं तो अपने भावों के पुष्प साथ में लाया हूँ। नहीं अडंबर आते मुझको, नहीं अडंबर आते मुझको, जिनसे तुझे रिझाऊं मैं। नहीं अडंबर आते मुझको, जिनसे तुझे रिझाऊं मैं। हीरे मोती तुम्हें भेंट कर तुमको खुश कर पाऊं मैं सुनता हूं तू भोली है, मैं सुनता हूं, पक्का पता नहीं है मुझे। मैं सुनता हूं तू भोली है, मैं सुनता हूं तू भोली है, जल्दी संकट हर लेती है। मैं सुनता हूं तू भोली है, जल्दी संकट हर लेती है। जो भी तेरे दर पे आता उसकी झोली भर देती। जो भी तेरे, ये भी माँ शक्ति का गुणगान है। महिमा बहुत बढ़िया, सही बात। जो भी तेरे दर पे आता उसकी भर देती है। मेरे पुष्पों में कुछ संशय। नूर जी, आप अध्यात्म की चढ़ते सूरज है। मेरे पुष्पों में कुछ संशय, जो पुष्प लाया हूँ, मेरे पुष्पों में कुछ संशय निवारण करने आया हूँ। मेरे पुष्पों में कुछ संशय निवारण करने आया हूँ। वेदना देते रात रात भर श्री चरणों में धरने आया। निवारण करने आया हूँ। वेदना देते रात रात भर श्री चरणों में धरने आया हूँ। नवरात्र है, प्रगट है,
कहते हैं माँ प्रकट होके आ जाती है नवरात्र में। नवरात्र है, प्रकट है तू घर घर में आज समाई। नवरात्र है, प्रकट है तू घर घर में आज समाई है। अखंड ज्योति जल रही है तेरी खेतरी में बैठ के आई। अखंड ज्योति जल रही है तेरी खेतरी में बैठ के आई है। क्या ऐसे घर भी आती है? अब ये मेरा प्रश्न शुरू होता है माता से, क्या ऐसे घर भी आती है जहां नारी सम्मान न हो? ओहो ओहो, क्या ज्वलंत प्रश्न है। वाह वाह दंडी वाह। प्रश्न है, क्या मान न हो पत्नी को हो दुत्कारा जाता निज जननी का मान न हो। पत्नी को हो दुत्कारा जाता निज जननी का मान न हो। कंजक पूजा चाव से करते, सभी करते हैं। कंजक पूजा चाव से करते निज कंजक मार गिराते। कंजक पूजा चाव से करते निज कंजक मार गिराते हैं। भ्रूण हत्या का पाप है करते माथे शिकन न लाते। भ्रूण हत्या का पाप है करते माथे शिकन न लाते। क्या शक्ति अपमान नहीं है ये? अब मेरा माँ से प्रश्न जो ये शुरू होता है, क्या शक्ति अपमान नहीं ये? क्या शक्ति अपमान नहीं ये जिसकी पूजा करते हैं? क्या शक्ति अपमान नहीं ये जिसकी पूजा करते हैं? किस आशा से तुझे बुलाते आडंबर से रचते। किस आशा से तुझे बुलाते आडंबर से रचते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तू ना रखती किसी को खाली, मैं जानता हूं, तू ना रखती किसी को खाली, ये खाली कैसे जाएंगे? प्रश्न असली यहां से शुरू होता है। तू ना रखती किसी को खाली, तू ना रखती किसी को खाली, ये खाली कैसे जाएंगे? हे पापों के हरने वाली इनके कैसे कट पाएंगे? हे पापों के हरने वाली इनके कैसे कट पाएंगे? मुझे ये बता दे, इनके पाप कैसे काटेगी तू? हे पापों के हरने वाली इनके कैसे कट पाएंगे? तुम कृपालु तुम्हें है आना, तुम कृपालु तुम्हें है आना, कह दो कि मैं आऊं। तुम कृपालु तुम्हें है आना, कह दो कि मैं आऊंगी। बंद नारी अपमान करो मैं सदा सदा रह जाऊंगी। बंद नारी अपमान करो मैं सदा सदा रह जाऊंगी। धन्यवाद। आपने मेरे को समय दिया, बहुत अच्छे। फक्र है आप अध्यक्ष हैं हमारे, तय दिल से आभारी हूं। मेरा मन कर रहा था कि आज नारी शक्ति पर बोलना है तो ये भी प्रश्न रख दिया जाए, ताकि सब आप प्रभु जाने, आप मनन करें कि जो भ्रूण हत्या करते हैं और नारी ये माता की पूजा करते हैं वो कैसे लोग होंगे और माता उनके साथ क्या करती होगी। ये मेरा मन में आ रहा था, आपसे आगे लेके मैंने पढ़ दिया। आभार, आपने सम्मान दिया, आपका आभार। पार्थ भूषण जी, मंच आपको, आप स्वागत करिए सबका। आभार जी बिल्कुल। हरगोविंद जी, आदरणीय श्री हरगोविंद झाम जी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति। यक्ष प्रश्न खड़ा किया, उसका निवारण किया। माँ ने जवाब दिया कि जिस घर में अगर शक्ति की पूजा हो, पूजा आप करते हो, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या बंद करोगे तो मैं सदा के लिए वहां स्थापित रहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न भी और उसका उत्तर भी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय श्री हरगोविंद झाम जी की। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। सर्वप्रथम आदरणीय केसर कमल शर्मा जी अध्यक्ष महोदय से है अध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति से नवाजा। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सुदेश नूह जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने काव्यात्मक रूप से बहुत ही प्रशंसा की है। यद्यपि हम प्रशंसा के योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी नहीं, उन्होंने मेरा काम सरल किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मेरा काम सरल किया, मेरी तरफ सबका कर दिया। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, उसके बाद आपकी रचना भी बेहतरीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय श्री हरिनाथ शुक्ल जी, जिनका कहते हैं सुंदर आगाज हो तो अंजाम सुंदर होता है। आगाज बहुत सुंदर किया कार्यक्रम का। श्री हरिनाथ शुक्ल जी, आप जैसे पारस पत्थरों के बीच में लोहे को तो चमकना ही है। आभार व्यक्त करता हूँ पटल को। आप स्वयं पारस है, बहुत बढ़िया। सलाम करता हूँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
प्रणाम, सादर प्रणाम सर। शर्मा सर, झाम सर जैसे महनीय व्यक्ति तो जहाँ हैं, तो हम लोग तो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। नमन करता हूँ पति को और आपकी उपस्थिति। बहुत बढ़िया आपकी नमन, प्रस्तुति। नमन। अरे काव्य में मैं अंतिम छोर पर हूँ, ये तो केसर कमल भारत भूषण है, चढ़ा देते हैं जब। नहीं वो आप सर। चुके हैं। आप तो पहले खंबे हैं सर, जिसको पकड़कर हम आगे ऊपर चढ़ना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह एहसास जी की बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। एहसास को जगाया है आपने हरिनाथ शुक्ल जी की गीतात्मक प्रस्तुति के पश्चात उन एहसास को जीवित किया है, जीवंत किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय थैंक यू। रेखा शर्मा जी की गीतात्मक एवं सामान्य प्रस्तुति ने भी बहुत माहौल को संजीदा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा शर्मा जी। आदरणीय संगीता शर्मा जी, आपकी बेहतरीन प्रस्तुति ने भाव विभोर किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। और प्रथम बार हमारे मंच पर आए आदरणीय वी सोनी जी, गुरुग्राम से, बहुत व्यस्त थे और फिर भी आपने तत्काल पहुंचकर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से नवाजा। प्रथम बार आप आए और प्रथम बार में ही आपने बहुत सुंदर, वो कहते हैं ना कि वो एक आधारशिला स्थापित की है आपने काव्य जगत में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो कुल मिलाकर हमारे तमाम मित्रों का, आदरणीय डॉक्टर कृष्णा आर्य जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने सुर ताल के माध्यम से लोकगीत को प्रस्तुत किया। तो आप सभी मित्रों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और सबसे प्रणाम करता हुआ फिर भविष्य में मिलेंगे, इसी कामना के साथ विदाई लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना सुंदर कवि दरबार सजाया और सब प्यारे प्यारे कवियों को बुलाया, और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी, ऐसे सजाते रहिए कवि दरबार। बहुत अच्छी। सताम दर्शनम पुण्येन लभते, सज्जनों के दर्शन बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आप जैसे विद्वज्जनों के दर्शन से बहुत कुछ सीखने का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस जूम ऐप के माध्यम से हम जुड़े हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दूर नहीं है, हम सब एक स्थान पर बैठे हैं। और इतनी वास्तविक अनुभूति एक सहचर्य भाव में भी नहीं हो सकती। एक कमरे में भी हम सभी बैठे हैं, एक हॉल में बैठ के कार्यक्रम करें, तो वैसी अनुभूति शायद तब भी हमें ना प्रतीत हो जैसी अनुभूति हमें आज यहाँ हो रही है। और आप सभी सज्जनों का दर्शन पुनः प्राप्त होता रहे, सदैव प्राप्त होता रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। सबको प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।